बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एन टेस्ट फाटो की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, कल केपी पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए लेक्चर और इस्लामियात का एक पेपर हो चुका है कल, यानी 21/7/2022 को। तो उसी पेपर के कुछ पिक्चर जो हाथ से लिखे गए हैं एक दोस्त ने सेंड किए हैं, तकरीबन 42 क्वेश्चन है टोटल इस तरह। टोटल एक्चुअली 45 क्वेश्चन होते हैं MCQs, लेकिन मुझे जितने मिले हैं वो 42 हैं, 42 हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उस दोस्त का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने ये क्वेश्चन लिख कर सेंड किए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ ऐसा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें एम्बिग्विटी है, ये समझ से बाहर है, तो इसको हम स्किप कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन मैं बताता हूँ, अगर किसी को इसका एग्जैक्ट पता है तो प्लीज़ मुझे भी बता देना। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह का, किस पैगंबर के उम्मतियों की तादाद 1 लाख से ज़्यादा है? तो ये बहुत सारे हैं, लेकिन जो दिए गए यूनुस अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, और यहाँ पर मेरे ख्याल में तो हूद अलैहिस्सलाम, लेकिन ये कंफर्म नहीं है दोस्तों। अगर ये किसी को कंफर्म है तो प्लीज़ मुझे बता देना। बाकी क्वेश्चन हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, तो दिल्लू के माँ का मानी क्या है? तो दिल्ली को मानी है पहुँचा दो। यहाँ देखिए, ये कुरान मजीद के एक आयत का लिखा तर्जुमा है। इस आयत को ज़रा पढ़ लें आप। वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदिल्लू, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, और यहाँ पर लिखा है पहुँचा ये, तो इसके मानी हो गया पहुँचा दो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, बतवानतन का मानी है राजदार, इसके मानी राजदार के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, मदीना की हुदूद से बाहर मिकात के इलाके को क्या कहते हैं? मिकात तो वो मकामात होते हैं जब लोग उम्रा और हज के लिए जाते हैं, तो ये मखसूस मकामात होते हैं दोस्तों, और ये टोटल 6 मकामात हैं, मिकात 6 हैं। तो वहाँ पर पहुँच कर एहराम बांध दिया जाता है और क्या करते हैं, नियत कर ली जाती है, चाहे उम्रा की हो चाहे हज का हो। तो हज से पहले उम्रा ही किया जाता है, तो उम्रे की नियत की जाती है। इसीलिए मदीने से जो लोग आते हैं तो उनका जो मिकात है उसको जुल हलीफा कहते हैं। तो वहाँ पर एक मस्जिद भी है, तो उस मिकात और मदीने के दरमियान जो इलाका है उसको हिल कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। इस तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, फतहुल बारी के मुसन्निफ का नाम। फतहुल बारी के मुसन्निफ का नाम अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी, ऑप्शन बी इसमें ये करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 था कि फौजुल कबीर के मुसन्निफ कुतुबुद्दीन अहमद शाह वलीउल्लाह का असल नाम है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, हिदायतुल मुज्तहिद के मुसन्निफ का नाम इब्न रश्द, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, कब्रस किस खलीफा के अहद में पता हुआ था? सैयदना हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, और उसमें सबसे बड़ा किरदार अमीर मुआविया का था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन लिखे, किताबुल किसकी तसनीफ है? इमाम शाफी रहमहुल्लाह का है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10, इमाम अबू हनीफा का असल नाम नोमान बिन साबित, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और 11 नंबर क्वेश्चन है कि जाफर तैयार किस जंग में शहीद हुए थे? जंग मौता में शहीद हुए थे, ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ग़ज़वा अहज़ाब में किसके राय पर अमल किया गया था? खंदक कूदने का मशवरा हज़रत सलमान पारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिया था और उसके राय पर अमल किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, फ़तह मक्का के बाद कौन सा गज़वा लड़ा गया? फ़तह मक्का के बाद गज़वा हुनैन। फ़तह मक्का भी 8 हिजरी में था और गज़वा हुनैन भी 8 हिजरी में था, और इसका दूसरा नाम बनु हवाज़िन है, बनु हवाज़िन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरा, सुलह हुदैबिया 6 हिजरी किस साल हुआ था? 6 हिजरी में। यहाँ ऑप्शन सी जो है नज़र नहीं आ रहा, ये 6 हिजरी में हुआ था। और ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 देखे, एक और जगह पर क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 15 एक और जगह लिखा था, उसको ज़रा मैं ढूंढ के निकालता हूँ दोस्तों, ज़रा देखें। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह था कि देखिए 15, क्वेश्चन नंबर 15 था, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह था कि कुरैज़ा के आहद शिकने पर किस को हाकिम बनाया गया था? ये साद बिन मुआज़ थे, क्योंकि उनके कबीले के थे। उनको जब मदीना छोड़ने का हुक्म दिया गया था तो उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ साद बिन मुआज़ का हुक्म मानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, मदीने वालों का मीक़ात कौन सा है? ये अभी मैंने आपको बता दिया, ज़ुल हलीफ़ा। मीक़ात टोटल 6 मीक़ात हैं, टोटल 6 मीक़ात हैं। ये मुख्तलिफ रास्तों पर से जो लोग आते हैं ना, तो उनके मुख्तलिफ मीक़ात होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो मदीने वालों का मीक़ात है वो ज़ुल हलीफ़ा है। और क्वेश्चन नंबर 17, यमीन। यमीन कसम खाने को कहते हैं, यमीन कसम खाने को कहते हैं। तो कहते हैं कि यमीन के कितने किस्में? इसके 3 किस्में हैं, यमीन के 3 किस्में हैं। और वो किस्में, उसमें एक किस्म उसको यमीनी गमूस को कहते हैं, और दूसरा यमीनी लगू है, और तीसरा यमीनी मुनअक़दा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 3 है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, हज और उम्रा को एक ही एहराम से करना कौन सी हज है? हज के 3 अक़साम होते हैं दोस्तों, हज के टोटल 3 अक़साम हैं, हज क़िरन, हज तमत्तु और हज इफ़राद। हज इफ़राद जो हम लोग जाते हैं पाकिस्तान के, तो ये तक बहुत सारे ये लोग क्या करते हैं, ये हज इफ़राद अदा करते हैं। हज इफ़राद वो जो पहले उम्रा करते हैं, फिर एहराम उतार लेते हैं और हज के लिए फिर नया एहराम बांध लिया जाता है। और एक ही एहराम में जो हज करते हैं उसे हज क़िरन कहते हैं। तो इसका जवाब है हज क़िरन। 19 नंबर क्वेश्चन, फ़िक़्ह के बुनियादी माखज़ कितने? फ़िक़्ह के बुनियादी माखज़ जो हैं 4 है, कुरान, सुन्नत, इजमा और क़ियास। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को किस बस्ती की तरफ भेजा गया था? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को शहर सदूम, जो कि शाम में है, शाम का एक शहर है, और कुरान मजीद में इस शहर को उलट पुलट हो जाने वाला शहर का नाम दिया गया है। तो इसका आंसर है शहर सदूम। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा कबीला मुसलमानों का हलीफ था? तो हिजरत के बाद, हिजरत से पहले मदीना में 3 कबाइल यहूदियों के रहते थे। उसमें एक कबीला बनु ख़ज़ा था, बनु कुरैज़ा और बनु क़ैनुक़ा। तो बनु ख़ज़ा जो था ये मुसलमानों का हलीफ जमात या कबीला था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन, अहद सिद्दीक़ी में नबूवत के दावेदारों के ख़िलाफ़ कौन सी जंगी यमामा लड़ी गई थी? और जंगी यमामा ये मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ थी स्पेशली, जिसमें वो मुर्दार हुआ था। और इस जंग में 70 हुफ़ाज़ किराम शहीद हुए थे, जिसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मशवरा दिया था तदवीन कुरान का, और तदवीन कुरान के लिए ज़ैद बिन साबित को मुक़र्रर किया गया था। तो यहाँ इसका आंसर है जंगी यमामा। क्वेश्चन नंबर 23 देखे, 23 नंबर, गर्दिश खून का नज़रिया किसने पेश किया था? इब्न नबीस उसका नाम है, इसका आंसर है इब्न नबीस। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन को, यौमुल मरहमता किस दिन को कहा जाता है? फतह मक्का के दिन को यौमुल मरहमता
کہتے ہیں. اور کوشچن نمبر 25 جو ہے 25 نمبر کوشچن، وہ کلمہ جو معنی دینے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو کیا کہلاتے ہیں؟ اس کو حرف کہتے ہیں، حرف. اور 26 نمبر کوشچن دیکھیں، اپاشی پر کتنا اوشر ہے؟ یہ اپاشی دو قسم کی، ایک مصنوعی طریقے سے اور ایک قدرتی طریقے سے. جب مصنوعی طریقے سے ہو تو 5% یعنی 20واں حصہ، 20واں حصہ ہوگا، اور جب قدرتی پر طریقہ پر ہو تو پھر 10% یعنی 10واں حصہ ہوگا. تو یہاں پر اب یہ کلیئر نہیں کہ یہ مصنوعی طریقے کی بات ہے یا دوسری کی بات ہے. کویشچن نمبر 27 دیکھیں، تفسیر رازی کا اصل نام. تفسیر رازی کا اصل نام جو تھا مفاتیح الغیب. اور کویشچن نمبر 28 نمبر کویشچن دیکھیں، ازواج مطہرات میں ابو سفیان کی بیٹی کون سی تھی؟ ام حبیبہ. ام حبیبہ. 29 نمبر کویشچن دیکھیے. 29 نمبر کویشچن، اساس القرآن کس سورہ کو کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کو. اساس القرآن سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں. اور اس طرح کویشچن نمبر 30 نمبر کویشچن جو ہے دیکھیں دس ون، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر میں کس یہودی پہلوان کو قتل کیا تھا؟ تو یہ خیبر کے موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ قاموس پر گئے تو ان لوگوں کو، یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، ان کو اسلام کی دعوت لی، لیکن انہوں نے بجائے دعوت قبول کرنے کے اینٹ اور پتھر اٹھائے. اور یہ مرحب جو ہے یہ رئیس العظم تھے وہاں اس قبیلے کے، وہ نکلے اور اشعار پڑھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لڑ پڑے، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا. تو یہاں پر مرحب، اس کا آنسر ہے مرحب. کویشچن نمبر 31 دیکھتے ہیں. 31 نہیں 32 ہے، 31 اس میں سے مس ہے. امام الدار الحجرت کسے کہتے ہیں؟ امام امام مالک کو کہتے ہیں. اس کا جواب ہے امام مالک. 33 نمبر کی صلاۃ استسقاء بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو انتہائی ایزی ہے. اور 34 نمبر کویشچن 34 نمبر کویشچن تھا کہ علم الفرائض سے کیا مراد؟ میراث کے علم کو علم میراث کے علم کو علم الفرائض کہتے ہیں. 35 نمبر تدوین القرآن جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوتی تو زید بن ثابت کے سپرد کی گئی تھی، تو اس کا زید بن ثابت اس کا آنسر ہے. 36 نمبر کویشچن کچھ اس طرح کہ اصحاب حجر کون سی قوم کو؟ اصحاب حجر کس قوم کو کہتے ہیں؟ قوم سمود کو کہتے ہیں، قوم سمود. اور 37 نمبر کویشچن قومن جبارین کون سی قوم ہے؟ قوم عمالقہ. قوم عمالقہ اس کا آنسر ہے. 38 نمبر کویشچن سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا سورہ اسرا ہے، سورہ اسرا. اور 39 نمبر کویشچن کو دیکھیں. 39 نمبر الکافیہ فی العلم الرؤیا کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اس کا نام خطیب بغدادی ہے. اور 40 نمبر کویشچن قیمت گرانی کے لیے چیزوں کو ذخیرہ کیا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ احتکار کہتے ہیں کو. اس طرح لکھا جاتا ہے الف تے اور کاف الف کا رام، احتکار اس طرح. 41 نمبر کویشچن یہ تو انتہائی ایزی کویشچن ہے کہ احسن القصص کس پیغمبر کے قصے کو کہتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے. اور اس طرح 42 کا امین الامت کس صحابی کا لقب تھا؟ تو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ تو دوستو پیپر، اس میں سے ایک دو تین کویشچن مس ہیں لیکن میکسیمم کویشچن ہو گئے. دوستوں لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار واچنگ.